एजाज उद्बेग साहब को जो इंतबा दिया गया था कि शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी के ताल्लुक से जो नाजिबा कलमात का कहे थे उन्होंने, उस पर 15 दिनों में माफ़ी मांगे। 15 दिन मुकम्मल होने के बाद भी उन्होंने किसी किस्म की कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, कोई माफ़ी उफ़ी नहीं मांगी। और उस पर हमें आयशा नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से जो बुलाना आया, पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों ने हमें समझाया कि हम उनको बुलाकर बातचीत करते हैं और मुस्तकिम से भी बात करेंगे और एजाज से भी बात करेंगे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से तो उतना नहीं हुआ, लेकिन मालेगांव शहर कांग्रेस सदर को होम गार्ड की सिक्योरिटी दी गई है। आज वो अपने साथ होम गार्ड लेके, मतलब उनके ऑफिस के बाहर होम गार्ड पहरे पर है। बस इतना देखे हमने तो मुस्लिम डांडे पहलवान ने जो कहा है कि हम हमारी जानिब से 8 दिन का और उनको वक्त देते हैं पुलिस के इसरार पर। उसके बाद हम हमारा जो ऐलान है वो ऐलान के मुताबिक बराबर हम अमल करेंगे और उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है। और उसके अलावा और भी अलग तरीके से तहरीक चलाएंगे, उसका बाकायदा परमिशन दाखिल करेंगे। वक्त पड़ा तो उसका पुतला बनाकर ट्राली के ऊपर उसके इलाकों के अंदर उसको जूते का हार पहनाएंगे, गली गली घुमाएंगे, वो सब कुछ करेंगे हम। बाकी छोड़ेंगे तो नहीं, ये तहरीक से पीछे हटने वाले नहीं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। एक बात दरअसल ये अर्ज़ करनी थी कि आप लोगों को मालूम है कि मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी के ज़िम्मेदारान की जानिब से, वर्करों की जानिब से एक इंतबा दिया गया था शहर के एक लीडर के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लीडर के लिए नाजिबा कलमात का इस्तेमाल किया था। और उसी के लिए हमें आयशा नगर पुलिस स्टेशन से एक नोटिस दी गई या हमें वहाँ बुलाया गया 15 दिन मुकम्मल होने पर। पीआई साहब ने हमें बुलाया, गौतम तायड़े साहब ने हमें बुलाया और बुला करके तमाम वर्कर्स के नाम थे वहाँ पर और उनको जो है तो समझाया गया कि आप ऐसा कदम न उठाएं जिससे शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो। तो हम कानून का भी एहतराम करते हैं और इसीलिए हम इस बात का यहाँ पर ऐलान करते हैं कि जो सामने पार्टी है, यानी मेरी मुराद जनाब एजाज बेग साहब को चाहिए कि 15 दिन मुकम्मल होने के बाद हम उन्हें 8 दिन का और टाइम देते हैं, 8 दिन का और वक्त देते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना करें कि वो माफ़ी मांग लें। जिस तरीके से उन्होंने बात की है, नाजिबा कलमात हमारे लीडर के लिए कहे गए, शान हिंद साहिबा के लिए बिलखुसूस और मुस्तकिम डिग्निटी साहब के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप माफ़ी मांग लें, वो मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कानून का एहतराम अगर हम करते हैं तो आपके ऊपर भी लाजिम आता है कि आप भी कानून का एहतराम करें और आप माफ़ी मांगें। 8 दिन के बाद अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो फिर हमने वहाँ पर हमारे सरपरस्त सलीम गड़बड़ साहब, अनीस मिस्त्री साहब और मुस्लिम ढांडे पहलवान अबू शुएब निहाली साहब, हम और दीगर ज़िम्मेदारान, हम वहाँ पर इस बात का इंतबा दे करके आए हैं कि अगर आप हमें समझा रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उन्हें भी बुला करके समझाएं। अब वो अगर ले करके कोई सिक्योरिटी चल रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इसका मतलब कि वो तमाशा खुद बना रहे हैं या तमाशा वो खुद बनना चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए। मधुवन सद्यादा रसूल करीम अम्माबाद। आज सबसे पहले जिक्र ज़ात पाक का, जिसने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का खिताब देकर कायनात में परवरिश पाने वाली तमाम तर मखलूकों पर अफजल, आला और बाला मकाम अता किया, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में किसी भी मोड़ पर ऐसे फैसले कर सकें जो खुसूसन ख़ास लोगों के लिए, उमूमन आम लोगों के लिए, मजमूई तौर पर तमाम लोगों के लिए यकसा तौर पर मुफीद साबित हो।
पिछले 8 सितंबर को एजाज बेग के नाजिबा कलमात के बारे में यहाँ मीटिंग हुई। 23 तारीख को उसका 15 दिन पूरा हुआ। जैसा कि आयशा नगर पुलिस स्टेशन के बारे में इन्होंने बताया, वो सब ऑफिसरों का ऐसा कहना है, अच्छे ऑफिसर है वो भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। उन्होंने ये भी कहा हम लोगों से कि मुस्तकीम और एजाज बेग को हम खुद यहाँ ला के उनका वो करेंगे, तुम अभी जरा, यानी उन पे भी ये चीज़ का वो है। और सिक्योरिटी के ताल्लुक से मालूम पड़ा तो सिक्योरिटी के ताल्लुक से मेरी ऐसी मालूमात है कि सिक्योरिटी पूरी दुनिया में आज तक किसी को नहीं बचा सकी। जॉन एफ कैनेडी को चलती गाड़ी में गोली मार दी गई, अमेरिका के सदर को। सऊदीया के शाह फैजल को खुद उनके भतीजे ने गोली मार दी, कोई सिक्योरिटी नहीं बचा पाई। महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे, हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द, कोई सिक्योरिटी नहीं बचा पाई। इंदिरा गांधी को खुद उनके बॉडीगार्ड ने गोली मार दी, कोई सिक्योरिटी नहीं बचा पाई। राजीव गांधी बम चोट, कोई सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज का, और कोई गोबर के ऊपर सिक्योरिटी दे के चले, ये तो खुद उनके मुंह पे, यानी डार्क कलर पहले ही लगता। बोले दफड़े लोग, अपने दफड़े से इतना डर, रुकू डंडे वाला थे लेके रख। हम लोग भी सामान साथ में रखा थे, कानूनी हाई कोर्ट तक का। तो एजाज बेग साहिब से बस यही गुजारिश है कि हमने अपना कोई इरादा न तब्दील किया है न बदला है। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई की जबानी के हिसाब से हम मतलब उनसे भी मुतासिर हैं कि वो कुछ न कुछ शहर का भला चाहते हैं, तो इसलिए हम मुश्तरका 8 दिन की मोहलत और दे देते हैं एजाज बेग साहब को। चाहे वो जाके पुलिस स्टेशन में उनसे मंगवावे, मीडिया वो खुद बुलवाएंगे, चाहे कहीं अंधेरे में अंदर रसूल से माफ़ी मांग ली कि अंधेरे में अब उसे बचाओ। और कोई सवाल नहीं।